कुरान के अंदर बीमारी का शिफा रखा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि जब कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो मैं मेडिकल के हिसाब से मैं उसका इलाज करता हूँ, और उसके साथ साथ में एक गिलास में पानी लेकर और ख़ास करके सूरह अलम नशरा 30 नंबर पारात मात्र 3 लाइनेर एक सूरत आसे, अलम नशरह लक सदरक व वदाना अनका विजरक। ये जो सूरत है, ये सूरत मैं पढ़ता हूँ, पानी में दम करता हूँ और उस मरीज़ को वो पानी पिलाता हूँ, बार बार उसको वो पानी पिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन अपना काम करता है और अल्लाह का कलाम अपना काम करता है, और हमारे हॉस्पिटल से कैंसर का पेशेंट, बड़ा से बड़ा पेशेंट, वो हमारे मेडिकल से, हमारे हॉस्पिटल से सही होकर, सुस्त होकर अपना घर लौट कर जाता है। बहुत से नौजुवक ऐसे होंगे जिन्होंने डीजे पहले से फिक्स करके रखा होगा, डांस कैसे करना है प्लान बनाकर रखा होगा, पिकनिक के लिए कहाँ जाना है प्लान बनाकर रखा होगा। नौजवानों, तुम मुसलमान हो, तुमको डीजे का चिंता है, तुमको डांस की फिक्र है, तुमको पिकनिक मनाने की फिक्र है, हैप्पी न्यू ईयर कहने की फिक्र है, और वो बड़ा डॉक्टर होके कुरान की फिक्र कर रहा है। गैर मुस्लिम डॉक्टर होकर वो कुरान की फिक्र कर रहा है। आगे वो नहीं बढ़ेगा, तुम बढ़ोगे, हम बढ़ेंगे। कुरान की आयत, कुरान के साथ जिसका संपर्क होगा अल्लाह ताला उसको ऊंचा उठाएगा। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामा। जो आदमी कुरान के साथ संपर्क को रखता है, ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह उसको ऊंचा मकाम, बड़ो ऊंचा मकाम अल्लाह उसको अता करता है। डॉक्टर साहब खोइला के मौलाना साहब असले अचके तकी को एक बच्चर आगे ईरानेर भितरे एकटा बड़ो सेमिनार हुईसे, और पूरा दुनिया तकी कैंसरेर जे बड़ो बड़ो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारा उनो जमा हुईसन। सेमिनारेर भितरे तारा स्पीच दिसन, अपनी बात रखी, बयान किया। एक जन बड़ो डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर, जब उन्होंने स्पीच दिया, भाषण किया, बयान किया, तो तैन निजर स्पीचेर भितरे एकटा खोता कइसन। ए खोताटा हইল कि हमारे हॉस्पिटल में जो कैंसर का पेशेंट और मरीज़ आता है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और बता दूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? खोता बुझ रहा नहीं? अच्छा, एक खोताटा हইল भटकल, कर्नाटक, मौलाना इलियास नदवी भटकली, बड़ो उच्च दर्जार आलिम, इंटरनेशनल आलिम। ताइन एकटा घटना लिखसन, एक कैंसरेर जे खोता आइसे ओई सम्पर्के आमी कइया। ताइन लिखसन के भटकलेर भितरे एकजन मानुष, तार एक फुड़ी, एक मेये, 14-15 बच्चर बयस, मैट्रिक उसने क्लियर किया, फाइनल एग्ज़ाम देना था, दीनदार घराना। उस लड़की के बाप ने ये सोचा कि मेरी लड़की मैट्रिक फाइनल दे देगी और उसके बाद में इसकी शादी करा देंगे, कहीं अपना घर बसाएगी और अपना इज्जत अपने साथ रखकर ज़िंदगी गुजारेगी। किंतु फाइनल परीक्षार आगे एक दिन बच्ची के पेट में दर्द हुआ, तकलीफ, कष्टो पाइसन। बाप डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कोनो रोग, कोनो बीमारी बुझा गेसे ना। बादे उसका एक टेस्ट किया और रिपोर्ट के लिए बम्बई भेजा। वहाँ से जो रिपोर्ट आया तो बाप ने एकला डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट को समझा। हे डॉक्टरे खोइलो के सर बा जनाब, आपनार फुड़ीर कैंसर हो गेছে, आपनार फुड़ीर कैंसर हो गेছে। एक जन अब्बा, बाप और 14-15 बच्चर मेये यदि कैंसरेर बीमार हইয়া যায়
तो बाप के दिल में कितना कष्ट, कितनी तकलीफ, दुख होगा। बाप घर में आया, अपनी बेटी को, बच्ची को, मेय को कुछ नहीं कहा। मूड ऑफ, टेंशन में, डिप्रेशन में, खानी नहीं खा रहे हैं, खूब बेसी टेंशनेर भितरे। उनार ফুরিয়ে হইল कि अब्बा আমার কিতা রিপোর্ট আইছে, এই রিপোর্ট আওয়ার পরে আপনার উপরে টেনশন দেখিয়া ওলা বুঝাদার कि মনে হয় আমার কোনো বড় বিমারি হইছে। এখন अब्बा तो কিছু হইতরা না। जब बार बार लड़की ने पूछा तो बाप ने रोते हुए खंदिया रिपोर्टेर जे असल हकीकत बयान खुरसुन। मेरे भाइयों, नौजुवक साथियों, यकीन, विश्वास कितना पक्का होना चाहिए। रिपोर्ट सुनकर, रिपोर्ट देखकर उस लड़की ने कहा कि अब्बा आमी ग्यारंटी दिया कि आमार आर कोनो बीमारी तो होते पारे कि किन्तु इंशाअल्लाह जिंदगी कोनो दिन आमार कैंसर बीमारी होइतो ना। आमी ग्यारंटी दिया हइयार जिंदगी कोनो दिन आमार कैंसर बीमारी होइतो ना। प्लीज जे बड़ो स्पेशलिस्ट देश ताकि आर कोनो देश आमार टेस्टेर लागी फटक्का उन तकी रिपोर्ट आइले आपने देखबा बुझबा कि अल्हम्दुलिल्लाह आमार शरीरेर भितरे कैंसर ना। इतना यकीन, विश्वास के साथ उस लड़की ने कहा। बाप मजबूर बड़ा डॉक्टर के पास गया और उसका टेस्ट रिपोर्ट के लिए अमेरिका भेजा गया। वहाँ से जो रिपोर्ट आई तो सही माने में रिपोर्ट में ये था कि लड़की को कोई कैंसर नहीं है, शरीरेर भितरे कोनो कैंसर नाई। जब ये रिपोर्ट देखा तो बहुत खुश। এখন আব্বা নিজর ফুড়িকে জিকাইছে कि তুমি কীরকম হইলা और बिल्कुल यकीन के साथ कि तुम्हार शरीरेर भितरे कैंसर ना, ये कैसे तुमको समझ में आया। असल खोता हইল এখন ए ফুড়িয়ে কইল कि अब्बा जान आमी कोनो जगह हुनसी कि कोनो मानुष यदि बड़ो बीमारीत मुब्तला होय, जब किसी की बड़ी बीमारी की खबर आए ते बड़ो बीमारीर खबर हुनार लोगे लोगे ए दोआटा यदि तुमी पढ़ो ते कोनो दिन ए बड़ो बीमारीटा तुम्हार शरीरेर भितरे आइतो ना, कोनो दिन ए बीमारीटा तुम्हार शरीरेर भितरे आइतो ना। और अब्बा जान जे दिन कोनो मानुषेर कैंसरेर आमी खबर पाइसी कि अमुक मानुषर कैंसर हो गेছে, उसको कैंसर हुआ, उसको कैंसर हुआ, कैंसरेर खबर पावर लोगे लोगे हमेशा आमी ए दुआटा पाठ करसी और आमार पूरा पक्का विश्वास दुआर उपरे आमी दुआ पाठ करसी आमार भितरे किता लागी कैंसर हইতো। दुआटा हইল अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफाना या आफानी मिम्मब्तलाहु बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। बड़ो दुआ नाय, खूब छोटो नाय, किन्तु बड़ो दुआ नाय। दुआटा हইল अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी, समस्त तारीफ ओ अल्लाहर जन्ने, पूरी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिस अल्लाह ने मुझको आफियत दी, आराम की, राहत की ज़िंदगी दी, आफियतेर जीवन जे अल्लाह हमारे दान खुरसन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी व फद्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। आर बहुत मानुषेर उपरे हमारे अल्लाह ताला फजीलत दान करसन। बहुत मानुष अमुक अमुक बीमारीर भितरे मुब्तला, किंतु अल्लाहर शुक्रिया और अल्लाहर तारीफ़ कि अल्लाह ने मुझको उस बीमारी में मुब्तला नहीं किया, अल्लाह ने उस बीमारी को बचा कर रखा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तलाहु बिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तलाहु बिही, अल्लाह ने मुझको उस बीमारी से बचा कर रखा जिस बीमारी में अल्लाह ने उसको लिप्तो कर दिया, मुब्तला कर दिया। उनार कैंसर वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अमार कैंसर वैसे ना। तो हमेशा हमेशा मैं ये दुआ पढ़ती हूँ, और जब दुआ पढ़ती हूँ तो मुझको कैंसर क्यों होगा।
मेरे भाइयों, ये एक अमल मैंने आप लोगों को बतलाया। एकटा अमल আমি আপনার সামনে বয়ান করছি। চেষ্টা করবা কোনো মানুষের বড় বিমারির যদি খবর আয়, কোনো মানুষের যদি বড় বিমারির খবর আয়, খবর আওয়ার লগে লগে আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী आफ़ानी मिम्मब्तलाहु बिही व फद्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ए मदरसा शिक्षक किसी के पास जाकर पूछ लेंगे, इंशाअल्लाह उनको याद है, वो आपको बता देंगे। तो वो जो डॉक्टर साहब थे ताइन खोइला के एक जन मुसलमान बड़ो डॉक्टर कैंसरेर बड़ो स्पेशलिस्ट ताइन स्पीच दिसन। उन्होंने बयान किया और अपने स्पीच में कहा कि मेरे हॉस्पिटल में जो कैंसर का मरीज़ और पेशेंट आता है तो मैं दो तरह से इलाज करता हूँ, दो तरह से उसको मेडिसिन देता हूँ। एक मेडिसिन तो है जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हमको बताता है, उसको इंजेक्शन देना है या केमो देना है या और भी जो कुछ देना है वो तो हम देते हैं। और दूसरा जो इलाज और दूसरा जो मेडिसिन होता है वो हमारे अल्लाह के कलाम से मेडिसिन होता है। अल्लाह के कलाम से हम इलाज करते हैं। कुरानेर कोई एकटा गुण कोई एकटा सिफत आसे और एकटा बड़ो सिफत हইল फीहि शिफाउन लिन्नास। कुरानेर भितरे कुरान शिफाउन लिमा फिस सुदूर, दिलेर যত बीमारी आसे शरीरेर যত बीमारीगुला आसे कुरानेर भितरे समस्त बीमारीर शेफा अल्लाह ताला ने रख दिया है। कुरान के अंदर बीमारी का शेफा रखा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि जब कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो मैं मेडिकल के हिसाब से मैं उसका इलाज करता हूँ और उसके साथ साथ में एक गिलास में पानी लेकर और ख़ास करके सूरह अलम नशरा 30 नंबर पारात मात्र 3 लाइनेर एकटा सूरत आसे अलम नशराह लका सदरक व वदाना अनका विजरक। ये जो सूरत है ये सूरत मैं पढ़ता हूँ, पानी में दम करता हूँ और उस मरीज़ को वो पानी पिलाता हूँ, बार बार उसको वो पानी पिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन अपना काम करता है और अल्लाह का कलाम अपना काम करता है और हमारे हॉस्पिटल से कैंसर का पेशेंट बड़ा से बड़ा पेशेंट वो हमारे मेडिकल से हमारे हॉस्पिटल से सही होकर सुस्त होकर अपना घर लौट कर जाता है। तो वो जो दिल्ली के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे ताइन खोइला कि जे दिन आमी ए कथाटा हुनसी ओई दिन तकी आमी कुरान पढ़ा आरम्भ करसी, ओई दिन तक ही हमें कुरान पढ़ा आरम्भ करसी। मैंने किसी मौलाना को बुलाकर पहले अरबी भाषा सीखा, कुरान पढ़ना सीखा और बाद में पूरे कुरान का मीनिंग पढ़ा, पूरा कुरान की तफसीर मैंने पढ़ ली। एक गैर मुस्लिम को कुरान पर यकीन है, गैर मुस्लिम डॉक्टर को कुरान पर यकीन है। हमारा और आपका हाल ये है कि रमज़ान मास आइले कुरानेर तिलावत ओइबो, दादा जान मारा गेसन कुरानेर तिलावत ओइबो, दादी मारा गेसन कुरानेर तिलावत ओइबो। मेरे भाइयों, ये कुरान जिंदा लोगों की किताब है, जिंदा लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान को भेजा, मुर्दा लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान को नहीं भेजा था। हमरा मुसलमान हम लोगों का हाल ये है कि जिंदा लोगों के लिए कुरान नहीं पढ़ेंगे। कुरान আমরা পড়ার চেষ্টা করি না, कुरान बुझार আমরা চেষ্টা করি না। कोई मर जाएगा तो कुरान पाठ करवाएगा, यासीन पढ़वाएगा, कुरान ख़त्म करवाएगा और मौलाना को बुलाकर कुछ हदिया देगा, कुछ दावत खिलाएगा, वो पढ़ के और हदिया लेकर घर जाएगा और फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तारा इज़्ज़त वाला असला আমরার বাপ দাদা 200-400 বছরের মুসলমান, তারা ইজ্জত वाला असला, তারা রোব दबदबा, তারার ভয় खौफ पूरा दुनियार ऊपरे आसिल। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमरा कुरान फारसी, कुरान को हमने छोड़ा। कभी एनआरसी का मसला आता है, कभी धर्म परिवर्तन का मसला आता है, घर वापसी का टेंशन आता है, कभी मॉब लिंचिंग का टेंशन आता है,
कभी हिंदू राष्ट्र का टेंशन आता है और न जाने कौन कौन सा टेंशन, कौन कौन परेशानी मुसलमानों पर आ रही है और आएगी, अल्लाह ही बेहतर जाने। मुसलमानों, कुरान को पढ़ो। इन्ना हादल कुरान तरफुहु बिअयदीकुम। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কইলা, এই যে কোরআন, কোরআনের দুইটা কিনারা আছে, দুইটা কিনারা আছে। একটা किनारा अर्श के साथ लगा हुआ है, लोहे महफूज के साथ एक किनारा लगा हुआ है, और कुरानेर एकटा किनारा तरफुहु बिअयदीकुम, एक किनारा तुम्हारे हाथ में है। ये जो कुरान है इसका संपर्क सीधा अर्श के साथ, अर्श वाले अल्लाह के साथ इसका संपर्क। एक किनारा अल्लाह ने पकड़ के रखा और दूसरा किनारा दुनिया वाले को दे दिया। पकड़ो, जेरकम अमार ए रुमाला से एक साइड यदि अमी दोरी और एक साइड में दूसरे को पकड़ने के लिए दूंगा तो एक तरह से उसका कनेक्शन मेरे साथ हो जाएगा। कोई पीर साहब आते हैं तो बैत होना है तो वो अपना पगड़ी या कोई भी कपड़ा सबको दे देते हैं, एक साइड अपने हाथ में रखता है और दूसरे लोग पकड़ के रखते हैं। क्यों? कनेक्शन जुड़ गया, कनेक्ट हो गया पीर के साथ। तो जो कुरान को पकड़ेगा, जो कुरान को पढ़ेगा, जो कुरान को बुझार चेष्टा करबो, कुरानेर उपरे जे अमल करबो, तार सम्पर्क और तार कनेक्ट सीधा अल्लाहर लोगे होबो। तरफु बेअयदीकुम, कुरान पकड़ोगे लाभ किता होइबो। इन्ना हादल कुरान तरफुहु बिअयदीकुम लन तदिल्लु वलन तहलिकु बादहु अबदा। कुरान को पकड़ कर रखोगे, कुरान को पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, कुरान को बुझार चेष्टा करले, कुरानेर उपरे अमल करार चेष्टा करले, दुईटा लाभ हইব। नम्बर एक, हे मानुष कोनो दिन गुमरा हইতো ना, ए मानुष कोनो दिन गुमरा हইতো ना। हुदल्लिन नास हुदल्लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम दालिकल किताब ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने कुरान को हिदायत बनाकर, हिदायत की किताब बनाकर अल्लाह ने उसको दुनिया में उतारा। जो कुरान पढ़ेगा वो गुमराह क्यों होगा? जो कुरान पढ़ेगा ए गुमराही रास्ता कोनो दिन जाइबो ना, कोनो दिन जाइबो ना। लन तदिल्लु वलन तहलिकु बादहु अबदा। ए मुसलमानों, तुमरा यदि कुरान पाठ करो तो दुनियार कोनो कौम, दुनिया की कोई भी कौम तुमको ख़त्म नहीं कर सकती है। कोई कौम, कोई लोग अगर ये चाहे कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, ख़त्म नहीं कर सकता है। हमारे और आपके सामने कम से कम दुईटा उदाहरण आसे, दुईटा उदाहरण। नंबर एक, दुनिया के सुपर पावर ने, दुनिया के सुपर पावर ने अफगानिस्तान को ध्वंसो करने का पूरा प्लान बनाया, पूरा प्लान बनाया। कितना 1000 टन बारूद और बम अफगानिस्तान पर गिराया, किंतु वहाँ के मुसलमान कुरान वाले हैं। वहाँ के मुसलमानों के दिल में कुरान की मोहब्बत, कुरान के साथ संपर्क और ताल्लुक़, वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। दुनियार सारा शक्ति एक दिगे और उनारा एक दिगे, कमज़ोर एक दिगे हाथी और एक दिगे पिपड़ा चूंटी। हाथी के साथ चूंटी का मुकाबला, कोई जोड़ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान वाले होते हैं, जो कुरान वाले होते हैं, अल्लाह कभी उसको हलाक और बर्बाद नहीं करता है। नंबर एक। दुई नंबर, एखन जे घटना होते से इजराइल और फिलिस्तीन का, हमास के साथ क्या है नहीं है अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन एमने जे देखा जाए, होना जाए, बूझा जाए कि तारार भीतरे कुरानेर मोहब्बत आसे, कुरान के ऊपर वो लोग शक्ति से अमल करते हैं, मजबूती से अमल करते हैं, कुरान अपने सीने में लगा कर रखते हैं। उनारा 5 टाइमेर नमाजी, वो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान समझते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। इजराइल की
ताकत और शक्ति एक तरफ और उसकी ताकत और शक्ति एक तरफ, अल्लाह ताला इज्जत की ज़िंदगी देगा। और हमारा यकीन विश्वास है, बिल्कुल इस पर विश्वास है कि इंशाअल्लाह अल इस्लाम यालू, इस्लाम बुलंद होकर रहेगा, इस्लाम गालिब आकर रहेगा। कुरान के साथ अपना संपर्क बनाओ, कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ बनाओ। आजकल सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है, पढ़ाई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले तारार एकटा ख्याल कि मौलाना साहब अपना राजे वाज करुन कि बच्चे को हाफिज बनाओ, बच्चे को आलिम बनाओ। आमार सेले यदि हाफिज बने, आमार सेले यदि आलिम बनले तो किता करबो, किसी मदरसा में जा